आयोजित विवाह की संभावना प्रेम के लिए बनाते हैं योजना। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस श्रृंखला में हम मनुष्य जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप कर रहे हैं। वह विषय है प्रेम विवाह। ज्योतिष के अनुसार कुंडली के कुछ विशेष योग होते हैं जिस कारण प्रेम विवाह होता है। साथ ही कुछ योग ऐसे भी होते हैं कि जिससे प्रेम में धोखा मिलता है या प्रेम विवाह असफल होता है। कुंडली के ऐसे सभी योगों का हम राशि के अनुसार विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। उसमें आज हम सिंह राशि के कुंडली में जो प्रेम विवाह के विशेष योग होते हैं उन्हें समझने वाले हैं। यह संपूर्ण श्रृंखला ज्योतिष के अध्ययनकर्ताओं के साथ ज्योतिष प्रेमियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विवाह मनुष्य जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण विषय होता है। ऐसा विषय कि जिस कारण हमारा संपूर्ण जीवन बदल जाता है या विचलित भी हो सकता है। इसीलिए आज का भाग अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो चीज़ें आज मैं बताने वाली हूँ उन सभी को शास्त्रीय पद्धति से समझने का प्रयास करें। केवल कोई योग हमारी कुंडली में है इसीलिए वैसा ही होगा ऐसा अंदाजा कृपया कोई भी न लगाए। हमारे इस चैनल पर हम लगातार शास्त्रीय अध्ययन से संबंधित विषय देते हैं। मनुष्य जीवन के कई प्रश्नों को देखकर उन्हें सुलझाने का भी प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर ज्योतिष प्रेमियों के साथ अध्ययनकर्ताओं की संख्या अत्यधिक है। अर्थात यह सब भले ही सत्य हो, लेकिन श्रोता भी अत्यधिक है। ऐसे श्रोता जिनका शास्त्रीय अध्ययन से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ज्योतिष पर उनका बड़ा विश्वास है। जीवन के विभिन्न प्रश्नों के उत्तरों की जो हमसे अपेक्षा करते हैं। विभिन्न माध्यमों से उनके मैसेजेस सदैव आते रहते हैं। कभी वे YouTube के वीडियो पर कमेंट करते हैं, कभी गूगल फॉर्म पर उनके मैसेज आते हैं, तो कभी व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं। कुल मिलाकर उन्हें किसी विषय पर जानकारी हमसे अपेक्षित होती है। उस अनुसार जो श्रृंखला हम चला रहे हैं वह सामान्य मनुष्य के जीवन से संबंधित है, क्योंकि विवाह हर किसी के जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण विषय होता है। जैसे हमें पता है, अर्थात अर्थात विष्णु और वाह का अर्थ वाहन होता है। भगवान विष्णु जी की ओर लेकर जाने वाले वाहन को विवाह कहा जाता है, जिस कारण ही विवाह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय होता है। जो सदैव कहा जाता है कि विवाह अर्थात शादी का लड्डू जो खाए वह पछताए और जो ना खाए वह भी पछताए। इस प्रकार विवाह पर कई विभिन्न हास्य विनोद किए जाते हैं। उन हास्य विनोद को सुनते समय या पढ़ते समय कहीं न कहीं उन्हें एक दुख का किनारा भी होता है। मनुष्य अपना दुख, अपनी समस्याएं उनसे छिपाने का प्रयास करता है, क्योंकि विशेष रूप में आज के काल में विवाह का एक बड़ा प्रश्न बन गया है। पहले तो विवाह सरलता से तय नहीं होता, और विवाह संपन्न हो भी गया तो सांसारिक जीवन कष्टमय होता है। एक के बाद एक प्रश्न उत्पन्न होते जाते हैं, वे कभी समाप्त नहीं होते। इस स्थिति का सामना आज की युवा पीढ़ी को विशेष रूप से करना पड़ रहा है। बड़े स्तर पर वे संघर्ष कर रहे हैं। उनका यह संघर्ष कम करने के लिए क्या हमारा शास्त्र कुछ कर सकता है? ज्योतिष के माध्यम से क्या हम उनके प्रश्नों का समाधान दे सकते हैं? उन प्रश्नों की तीव्रता को कम कर सकते हैं? तो हाँ, निश्चित रूप से कर सकते हैं, और उसी दृष्टि से किया गया यह छोटा सा प्रयास है। इसमें हमने ज्योतिष के अध्ययनकर्ताओं के लिए कुछ योग दिए हैं, लेकिन जिनका शास्त्रीय अध्ययन से संबंध नहीं है उनके लिए भी यह विषय समझना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए उनके अनुसार भी हमने कुछ योग दिए हैं, ताकि वे अपनी कुंडली को स्वयं देखकर उन योगों को समझ सकें। अब मुख्य प्रश्न यह आता है कि यह कुंडली को हम कैसे देखें? तो उसके लिए सबसे पहले आपने लग्न कुंडली देखनी है। जब हम
कंप्यूटर से जन्म कुंडली बनाते हैं तो उसमें स्वतंत्र लग्न कुंडली होती है, दूसरी राशि कुंडली होती है जिसके प्रथम स्थान में चंद्रमा होता है, उसे हम राशि कुंडली कहते हैं। तीसरी नवमांश कुंडली होती है जो मुख्य रूप से वैवाहिक सुख के लिए या विवाह के लिए देखी जाती है। तो अब जो नियम है मैं आपको बताती हूँ। उन नियमों को आपने इन तीनों कुंडलियों को लगाकर देखना है। मैं सभी नियम अत्यंत सरल पद्धति से बताने वाली हूँ, लेकिन उन नियमों को आपने एक कुंडली पर नहीं बल्कि तीनों कुंडलियों पर लगाकर देखना है और उसके बाद ही किसी निष्कर्ष तक पहुँचना है। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रेम विवाह होगा या आयोजित विवाह होगा। राशि के अनुसार यह योग मैं बताती हूँ। प्रेम विवाह का विचार जब हम करते हैं तो कुंडली का पंचम स्थान और सप्तम स्थान महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पंचम स्थान से हम प्रेम प्रणय को देखते हैं तो कुंडली का सप्तम स्थान विवाह का स्थान होता है। वह घटना आपके साथ होती है, इसीलिए कुंडली का प्रथम स्थान भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ ही प्रेम विवाह करने के लिए एक प्रकार का साहस, क्रियाशीलता की आवश्यकता होती है, इसीलिए कुंडली का तृतीय स्थान अर्थात पराक्रम एवं परिश्रम का स्थान महत्वपूर्ण होता है। प्रेम विवाह के लिए इच्छा शक्ति जागृत होनी चाहिए। उसके लिए कुंडली का लाभ स्थान महत्वपूर्ण होता है। लाभ स्थान की विशेषता यह है कि उस स्थान में विराजमान किसी भी ग्रह की दृष्टि सीधे पंचम स्थान पर पड़ती है, इसीलिए उसका विशेष प्रभाव होता है। कुल मिलाकर प्रथम, तृतीय, पंचम, सप्तम और लाभ ऐसे कुंडली के 5 स्थान निर्धारित करते हैं कि प्रेम विवाह होगा या आयोजित विवाह होगा। इसीलिए उन 5 स्थानों को हम भाव, भावेश और भाव में विराजमान ग्रह के अनुसार देखते हैं। सबसे पहले हम भाव देखते हैं, उसके बाद भावेश की स्थिति देखते हैं और उसके बाद भाव में विराजमान ग्रह देखते हैं। यह सभी नियम आपके समझ में आ जाने के बाद आप उन्हें किसी भी कुंडली को लगाकर देख सकते हैं। आपको केवल अपनी कुंडली को यह नियम लगाकर देखने हैं। तो अभी उनका अधिक सरलता से मैं विश्लेषण करने वाली हूँ। अर्थात मान लीजिए कि आपकी मेष राशि है तो कुंडली में कौन सी ग्रह स्थिति होने पर क्या होगा, इतनी सरलता से अब मैं विश्लेषण करने वाली हूँ। साथ ही अध्ययनकर्ताओं का भी विचार करना मेरे लिए आवश्यक है। उस अनुसार मैं कुछ शास्त्रीय नियम भी बताने वाली हूँ, लेकिन वह सीमित मात्रा में होंगे। अब हम सिंह राशि के अनुसार कौन से योग होने पर प्रेम विवाह हो सकता है, इसे अधिक विस्तार से समझेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। सभी ग्रहों के राजा रविदेव सिंह राशि के स्वामी हैं। सिंह राशि का प्रतीक भी जंगल का राजा सिंह होता है। अग्नि तत्व की अत्यंत कर्तव्यगार राशि के रूप में हम सिंह राशि को देखते हैं, लेकिन हर चीज का एक साइड इफेक्ट होता है। उस अनुसार इस राशि का साइड इफेक्ट है कि यह लोग अपना प्रेम व्यक्त नहीं करते। फिर भी सिंह राशि के लिए कुछ विशेष योग होते हैं जिन्हें हम प्रेम विवाह के योग कह सकते हैं। अर्थात विवाह का संबंध सहजीवन से आता है और सहजीवन में कभी भी ईगो आना नहीं चाहिए, जो सिंह जातकों में कहीं न कहीं होता है। सिंह जातकों का जीवन साथी अत्यंत बुद्धिमान होता है, वह उन्हें उचित पद्धति से समझ लेता है, साथ ही जीवन की कई समस्याओं का सोच समझकर सामना करता है। उनके जीवन साथी में भी ईगो देखने को मिलता है। कुंडली की एक विशेष स्थिति यदि हम देखें तो पंचम स्थान प्रेम प्रणय का और अष्टम स्थान बाधाएं संघर्ष का होता है। सिंह राशि के लिए पंचमेश और अष्टमेश एक ही अर्थात गुरु महाराज होते हैं। साथ ही सिंह राशि के सप्तम स्थान में आने वाले कुंभ राशि का विचार करें तो उनका भी पंचमेश और सप्तमेश एक ही अर्थात बुधदेव होते हैं। कुल मिलाकर कुंडली के ग्रह स्थिति पर बहुत कुछ निर्भर करता है। यह सब भले ही सत्य हो, फिर भी
सिंह जातकों के जीवन में बड़ा संघर्ष रहता है। प्रेम विवाह की दृष्टि से विचार करें तो यह लोग अपना प्रेम व्यक्त नहीं करते हैं, लेकिन वे ऐसे वातावरण की निर्मित करते हैं कि उन्होंने चयन की हुई लड़की या लड़के के साथ परिवार वाले उनका विवाह कर दें। उसके लिए वे अत्यंत योजनाबद्ध पद्धति से कार्य करते हैं, वैसी स्थिति वे निर्माण करते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि उसमें वे सफल भी होते हैं, जिस कारण कई बार उनके विवाह आयोजित पद्धति से दिखाई देते हैं, लेकिन वे प्रेम विवाह भी हो सकता है। उनका अधिकतम विवाह आयोजित पद्धति से होता है। यदि प्रेम विवाह भी हो तो उसे वे आयोजित विवाह का रूप देते हैं। सिंह राशि के कुंडली में कुछ विशेष योग होते हैं जिन कारण उनका प्रेम विवाह होता है। उस अनुसार विचार करें तो गुरु और शनि, इन दो बड़े ग्रहों का गठबंधन कुंडली में कहीं भी होने पर प्रेम विवाह के योग निर्माण होते हैं। लेकिन यह गठबंधन यदि कुंडली के षष्ठ स्थान, अष्टम स्थान में हो तो विवाह के बाद बाधाएं और संघर्ष निर्माण होता है। व्यय स्थान में यह गठबंधन हो तो विवाह के बाद विदेश जाने के योग निर्माण होते हैं। साथ ही मंगल और शुक्र, इन दो ग्रहों का गठबंधन कुंडली में कहीं पर भी हो तो प्रेम विवाह के योग निर्माण होते हैं। उन पर यदि रवि की दृष्टि हो या रवि केंद्र स्थान में होने पर भी प्रेम विवाह के योग निर्माण होते हैं। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। सिंह राशि के लिए प्रेम विवाह का तीसरा महत्वपूर्ण योग है कि शुक्र और चंद्रमा, इन दो ग्रहों का गठबंधन कुंडली में हो तो प्रेम विवाह के योग बनते हैं। इस योग के संदर्भ में ऐसा कहा जा सकता है कि लड़का और लड़की दोनों ही विदेश में होते हैं, वहाँ उनकी पढ़ाई या नौकरी शुरू रहती है, वहीं उनका एक दूसरों से परिचय होता है और आगे प्रेम भी होता है। इसके बाद विवाह की योजना बनाई जाती है। कई बार हम प्रेम विवाह इस शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन इनके संदर्भ में ऐसा कई बार होता है कि परिचय से वे एक दूसरे को पूछते हैं। उसमें आवश्यक नहीं कि प्रेम हो, अर्थात एक ही ऑफिस में कार्यरत है, एक दूसरे से परिचित है और हम जीवन साथी का चयन करना है तो चलो इन्हें ही पूछ लेते हैं। इस प्रकार उनका परिचय से प्रेम विवाह होता है। ऐसी संभावना शुक्र और चंद्रमा का गठबंधन होने पर निर्माण होती है। साथ ही मंगल ग्रह चतुर्थ स्थान में, शुक्र ग्रह सप्तम स्थान में हो तो सिंह जातकों के लिए प्रेम विवाह के योग निर्माण होते हैं। शुक्र देव राशि में, रवि देव दशम स्थान में हो, अर्थात लग्नेश और दशमेश में परिवर्तन योग हो तो प्रेम विवाह का योग पूर्ण होता है। ऐसी स्थिति में मंगल ग्रह चतुर्थ स्थान में विराजमान होने पर भी यह योग पूर्ण होता है। मंगल और शुक्र केंद्र योग होने के कारण प्रेम विवाह के योग निर्माण होते हैं। शुक्र, चंद्रमा और मंगल, यह 3 ग्रह सप्तम स्थान में विराजमान हो तो निश्चित रूप से प्रेम विवाह के योग बनते हैं। उन पर यदि गुरु महाराज की दृष्टि हो तो वह विवाह शुभ होता है। ऐसी स्थिति में यदि प्रेम विवाह संपन्न होने पर उसके बाद भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं निर्माण होती है। सिंह राशि के लिए प्रेम विवाह का एक और योग कहा जाए तो यदि आपके पंचम स्थान में गुरु महाराज विराजमान हो और लाभ स्थान में शनि देव विराजमान हो तो प्रेम विवाह के योग बनते हैं। इसके अलावा शनि देव आपके तृतीय स्थान में विराजमान हो और भाग्य स्थान में गुरु महाराज होने पर भी प्रेम विवाह के योग बनते हैं। साथ ही आपके दशम स्थान में चंद्रमा और व्यय स्थान में शुक्र होने पर भी प्रेम विवाह के योग निर्माण होते हैं, क्योंकि वहाँ दशमेश और व्ययेश में परिवर्तन योग होता है। ऐसी स्थिति में व्यवसाय, नौकरी या कार्यस्थल से जीवन साथी प्राप्त होता है। साथ ही चतुर्थ स्थान में शुक्र ग्रह विराजमान हो और दशम स्थान में मंगल ग्रह विराजमान हो तो प्रेम विवाह के योग निर्माण होते हैं, क्योंकि
वहाँ भी शुक्र और मंगल में परिवर्तन योग निर्माण होता है। इसके अलावा सप्तम स्थान में गुरु महाराज विराजमान हो, पंचम स्थान में शनिदेव विराजमान होने पर भी प्रेम विवाह के योग बनते हैं, लेकिन इस विवाह में अधिक विलंब होने की संभावना होती है। अर्थात विलंब के बाद विवाह संपन्न होता है और विवाह के बाद समस्या भी निर्माण हो सकती है। साथ ही राशि में चंद्रमा विराजमान हो और शनि देव भाग्य स्थान में विराजमान हो, उनके साथ गुरु महाराज भी विराजमान हो, तो प्रेम विवाह के योग निर्माण होते हैं। ऐसे विभिन्न विशेष योगों के कारण सिंह राशि की कुंडली में प्रेम विवाह के योग निर्माण होते हैं, लेकिन सिंह जातकों ने सोच समझकर प्रेम विवाह करना चाहिए, क्योंकि किसी प्रकार के विवाह में सहजीवन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। एक दूसरे का सम्मान करते हुए जब आप सहजीवन में आगे बढ़ते रहते हैं, तब आपका वैवाहिक जीवन समृद्ध होता है, आपका जीवन साथी आनंद एवं प्रसन्न रहता है। यह बात आने वाली पीढ़ी के लिए लाभकारी होती है, क्योंकि अकारण ईगो या क्रोध जैसी चीज़ों का समर्थन नहीं किया जा सकता, फिर चाहे वह आपकी हो या आपके जीवन साथी की हो। इस बात को सिंह जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। इस प्रकार मेष से लेकर मीन राशि की हर राशि की कुंडली में कौन से विशेष ग्रह योग होने पर प्रेम विवाह होता है, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। आपकी राशि का आप देखिए, दोस्तों को, रिश्तेदारों को उनकी राशि का शेयर कीजिए। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट में जय ज्योतिष लिखना न भूलें। अगले भाग में अगली राशि के ग्रह योग समझते हैं। हम पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।